हेलो। हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। चेक वॉल्यूम फर्स्ट। ये है भाई, बिल्कुल। चलिए करते हैं शुरू आज की अपनी क्लास भाई। जय भाई। जय हिंद भाई सभी को, राम राम सभी को। आज अपनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की फोर्थ क्लास है। चौथा भाग है टाइप्स ऑफ, सॉरी तीसरा भाग है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले हम जो है पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल क्या होता है और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। ऑन द बेस ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन जिसको हम कहेंगे, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज। तो ऑन द बेस ऑफ स्पीड एंड साइज में हमने पढ़ा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के अंदर हमने जो है बहुत सारे टाइप देखे, और एक वीडियो में हमने सिर्फ टाइप टाइप का जो है देखा था कि इससे पहले जो है वर्क स्टेशन जो होता है वो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कैसे क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, मिनी कंप्यूटर भी पढ़ चुके हैं हम कल वाली वीडियो में, कल वाली क्लास के अंदर मिनी कंप्यूटर भी पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर भाई। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, आज हम टाइप्स जो है वो कंप्यूटर के खत्म कर देंगे। कंप्यूटर के टाइप्स जो है आज आपके वो खत्म हो जाएंगे भाई। ठीक है ना। देखिए भाई, तो सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर देखते हैं आज। ठीक है, देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर भाई। मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर के बाद पढ़ रहे हैं, यानी कि उससे साइज बड़ा है, उससे स्पीड ज़्यादा है, उससे पावरफुल है। ये कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है भाई। यह है क्या आपका, यह मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल। मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है। मिनी से ज़्यादा पावरफुल है तो इसका मतलब माइक्रो से भी ज़्यादा पावरफुल है ना। मिनी व माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल। मिनी व माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल है। कौन से वाला ज़्यादा पावरफुल का मतलब मैंने बता ही दिया था। पावरफुल क्या होता है, पावरफुल का मतलब होता है मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा होना, पावरफुल होता है। ठीक है। तो ये मिनी कंप्यूटर जो है, ये जो माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी और मेन फ्रेम से ज़्यादा पावरफुल है भाई। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग सामान्यतः, इसका जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग सामान्यतः इसका प्रयोग सामान्यतः बड़ी बड़ी संस्थाओं, बड़ी बड़ी संस्थाओं में होता है। बड़ी बड़ी संस्था जैसे, बड़ी बड़ी संस्था कौन सी है, जैसे बैंक है, जैसे बैंक है, रेलवे रिजर्वेशन है, रेलवे है, एयरप्लेन है, एयरप्लेन रिजर्वेशन है, एयरप्लेन रिजर्वेशन है, इत्यादि में होता है, इत्यादि में होता है। किया जाता है। ठीक है ना, किया जाता। क्लियर। तो यहाँ यहाँ इनका प्रयोग जो है वो किया जाता है भाई। कौन से वाले का, मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात हो रही। एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया
इस इनमें से पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? इनमें से पावरफुल कंप्यूटर मेमोरी प्रोसेसिंग पावर में कौन सा है? निम्नलिखित में से पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है भाई? क्या क्वेश्चन पूछा गया? निम्न में से पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है भाई? पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? निम्न में से पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन क्या मिले? ऑप्शन मिला ए माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन ए क्या मिला? माइक्रो कंप्यूटर। बी क्या मिला? बी मिला मिनी कंप्यूटर। सी क्या मिला? मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या मिला? सी मेन फ्रेम कंप्यूटर। और डी मिला सुपर कंप्यूटर। डी क्या मिला? सुपर कंप्यूटर। और यहाँ पर जो है ऑप्शन के हिसाब से खेला कर दिया। खेला क्या कर दिया? अब पूछा तो ये गया कि पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है। पावरफुल तो सुपर भी है ना? पावरफुल तो क्या है? सुपर कंप्यूटर भी पावरफुल है। बट आंसर दे दिया मेन फ्रेम कंप्यूटर। आंसर क्या दे दिया? मेन फ्रेम कंप्यूटर। हो सकता है इस वजह से कि सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे पावरफुल है। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि सबसे पावरफुल बताना है क्या आपने, तो सुपर कंप्यूटर जो हो क्या है? सबसे पावरफुल कंप्यूटर है भाई। सबसे बड़ा कंप्यूटर है, सबसे ज्यादा स्पीड है उसकी। ठीक है ना? क्लियर? तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है भाई। पावरफुल कंप्यूटर में मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। कौन सा कंप्यूटर आता है? मेन फ्रेम। कई बार आता है कि बड़ी संस्थाओं में कौन सा कंप्यूटर काम आता है, तो बैंकों में, रेलवे में, एयरप्लेन रिजर्वेशन, जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मेन फ्रेम कंप्यूटर ही काम आता है भाई। अब इसमें जो यूजर की कैपेसिटी होती है थाउजेंड्स में। इसकी यूजर की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है? इसकी यूजर की जो क्षमता होती है, यूजर की क्षमता लगभग हजारों होती है, कह लीजिए। यूजर की क्षमता हजारों में होती है। यूजर की क्षमता किसमें होती है? हजारों में होती है भाई यूजर की क्षमता। ठीक है ना? यूजर की जो क्षमता होती है इसके अंदर वो हजारों में होती है भाई। थाउजेंड्स यूजर, ये जो है मल्टी यूजर में कैपेसिटी है इसकी। कितनी कैपेसिटी है? थाउजेंड्स यूजर कैपेसिटी है भाई। थाउजेंड्स यूजर कैपेसिटी है। थाउजेंड्स यूजर क्या है इसकी? कैपेसिटी है मेरे भाई। ठीक है ना? हजारों यूजर की जो इसकी क्या है? क्षमता है। क्लियर? तो ये था मिनी कंप्यूटर के बारे में। किस चीज के बारे में था? मिनी कंप्यूटर के बारे में। अब आता है लास्ट एंड फाइनल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा आता है मेरे भाई? मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। तो ये है आपका, सॉरी, सुपर कंप्यूटर। फ्रेम नहीं, मेन फ्रेम तो पढ़ ही लिया। लास्ट में आता है आपका सुपर कंप्यूटर। तो ये कौन सा है? सुपर है भाई। सुपर सबसे ऊपर। सुपर क्या है? सबसे ऊपर है भाई सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर भाई। सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा साइज होता है। यह कंप्यूटर सबसे बड़ा व सबसे पावरफुल होता है भाई। सबसे बड़ा व सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है। पावरफुल कंप्यूटर होता है। सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है और सबसे पावरफुल कंप्यूटर ये होता है भाई। कौन से वाला? सुपर वाला। ठीक है ना? कौन सा कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर भाई। ये क्या काम कर सकता है भाई? कहाँ कहाँ प्रयोग होता है?
यह है हथियार हथियार अनुसंधान, वेपन रिसर्च जिसे हम कह देते हैं, हथियार अनुसंधान, परमाणु एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी जिसे हम कह देते हैं, है ना, और मौसम का पूर्वानुमान, मौसम का पूर्वानुमान, मौसम का पूर्वानुमान, व रॉकेट विज्ञान इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। रॉकेट विज्ञान इत्यादि में प्रयोग किया जाता है भाई। रॉकेट विज्ञान इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। कौन से वाला, कौन से वाला किया जाता है भाई? ये वाला किया जाता है। कौन से वाला? सुपर। सुपर सबसे पर, ठीक है ना, जो सुपर है वो सबसे ऊपर है भाई। तो यहाँ यहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत बड़े बड़े काम करने हो, न्यूक्लियर एनर्जी वाला काम करना हो, वेदर फोरकास्टिंग यानी कि मौसम का पूर्वानुमान लगाना हो, रॉकेट साइंस में इसका इस्तेमाल होता है। तो बड़ी बड़ी काम, बड़े बड़े कामों में जो है इसका प्रयोग होता है भाई। ठीक है, देखिए भाई, इसकी जो स्पीड है, इसकी गति को जो है, गति वाला शायद हमने पढ़ लिया ना, माइक्रो की गति, मेन फ्रेम की गति पढ़ ली है। वैसे जनरली इनकी गति जो होती है माइक्रो कंप्यूटर की, वो देख लीजिए एक बार, शायद मैंने माइक्रो कंप्यूटर की जो गति है, माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड, इसे जनरली जो है, जनरली सामान्यतः इसे जो है माइक्रो कंप्यूटर की स्पीड की बजाय, जो ये कंप्यूटर बचे हैं माइक्रो मिनी मेन फ्रेम कंप्यूटर, इन्हें इसी तरीके से लिखा आता है कंप्यूटर की स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड इसमें मापी जाती है भाई। कंप्यूटर की स्पीड को आईपीएस में मापा जाता है भाई। इसमें मापा जाता है, आईपीएस में मापा जाता है भाई। आईपीएस क्या है मेरे भाई? आईपीएस है इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। आईपीएस क्या है? इंस्ट्रक्शन पर सेकंड भाई। इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड भाई। इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है आईपीएस, इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है ना। अब पूछा जाए कि नॉर्मल जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड कितनी होती है इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, तो ये तो मापन हो गया कि इसके, इससे मेजर करेंगे। अब स्पीड कितनी होती है, ठीक है ना। सामान्यतः कंप्यूटर की स्पीड, सामान्य कंप्यूटर की स्पीड, सामान्य सामान्य कंप्यूटर की जो स्पीड है वो है एमआईपीएस में। एमआईपीएस में मापते हैं। एमआईपीएस क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। एमआईपीएस क्या है मेरे भाई? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है एमआईपीएस। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड क्या है? एमआईपीएस। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। और नए कंप्यूटर की, बिल्कुल नए कंप्यूटर की जो है वर्तमान में, वर्तमान में इसे, इसे मतलब वर्तमान में स्पीड को, वर्तमान में स्पीड को जीआईपीएस या कह लीजिए बीआईपीएस में भी मापा जाता है,
में भी मापते। ठीक है, देखो GIPS और BIPS क्या होता है भाई? BIPS बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। BIPS क्या है? बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड क्या है? BIPS है। GIPS क्या है? गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है ये क्या है? GIPS है भाई। ठीक है, तो इनमें जो है इसको क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है जनरली कंप्यूटर की जो स्पीड होती है। लेकिन थोड़ा सा मामला कई बार बिखर जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है CPU की स्पीड। क्या पूछ लिया जाता है मेरे भाई आपसे? CPU की स्पीड पूछ ली जाती है आपसे, ठीक है ना? तो CPU की जो स्पीड होती है उसको अलग तरीके से मेजर किया जाता है भाई। देखो, जो CPU की स्पीड होती है उसे कैसे मापते हैं? कंप्यूटर से थोड़ा सा अलग रहेगी वो, बाकी सेम रहेगा। CPU की गति का मापन। CPU की गति का मापन। आप इसे सेम लिख सकते हो, सुपर कंप्यूटर के अंदर ही ये चीजें डाल करके ना लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ, है ना, सेम जगह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सुपर कंप्यूटर में ही, क्योंकि ये चीजें जो है गति बता रहा हूं मैं अभी, और सुपर कंप्यूटर की गति भी अभी बताएंगे आप। ठीक है ना? CPU की गति का मापन जो होता है हर्ज में होता है भाई। किस में होता है? हर्ज में होता है। HERTZ में होता है भाई। HERTZ में होता है CPU की गति का मापन भाई। किस में होता है? हर्ज के अंदर होता है। ठीक है ना? और सामान्यतः CPU की स्पीड, सामान्य CPU की स्पीड, सामान्यतः CPU की गति HZ लिखा जाता है इसको। हर्ज को जो है क्या लिखा जाता है? HZ लिखा जाता है। ये तो शायद आपको सभी को पता भी होगा कि हर्ज को जो है हम HZ लिखते हैं भाई। सामान्यतः CPU की जो गति होती है वो किस में मापी जाती है? MHZ में मापी जाती है भाई। किस में मापी जाती है? MHZ में मापते हैं। किस में मापते हैं मेरे भाई? MHZ में मापते हैं भाई। MHZ का क्या मतलब है? M का मतलब वही मेगा है। M का मतलब क्या है? वही मेगा है भाई। M का मतलब है मेगा। मेगा हर्ज में मापते हैं। और वर्तमान में CPU की गति जो है, वर्तमान CPU की गति किस में मापते हैं फिर? वर्तमान CPU गति मापेंगे फिर GHZ में। किस में मापेंगे? GHZ में भाई। वर्तमान, वर्तमान CPU की गति, वर्तमान CPU की गति मापेंगे GHZ में। GHZ में मापते हैं भाई। ठीक है ना? किस में मापते हैं? GHZ में मापते हैं भाई, वर्तमान में जो CPU गति है उसको। क्लियर? GHZ मतलब गीगा हर्ज। GHZ मतलब गीगा हर्ज भाई। कई बार क्वेश्चन जो है इस प्रकार के घुमा फिरा करके दे देता है भाई। ठीक है ना? कई बार तो कंप्यूटर की स्पीड पूछ लेता है, कई बार CPU की स्पीड पूछ लेता है, कई बार CPU की स्पीड में भी IPS दे देगा। ठीक है ना? ध्यान रखना, सामान्यतः तो इसमें है लेकिन वर्तमान में ये वाली है, और सामान्यतः ये वाली है, वर्तमान में वो वाली है, और मापा इसमें जाता है। जो मेजरमेंट है, मेजर यूनिट है वो ये है, मेजरिंग की यूनिट जो है वो ये वाली है। ठीक है ना? क्लियर? अब आ जाओ सुपर कंप्यूटर की स्पीड पर। इस चीज की स्पीड पर आ जाओ, सुपर कंप्यूटर की स्पीड पर आ जाओ। अगले पेज पे ले लेते हैं। चलिए भाई, सुपर कंप्यूटर की स्पीड भाई। सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड को
फ्लॉप्स में मापा जाता है भाई। किसमें मापा जाता है? फ्लॉप्स में मापा जाता है भाई। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है? फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लॉप्स क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। इसमें जो है सुपर कंप्यूटर की स्पीड को जो है मापा जाता है भाई। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को इसके अंदर मापा जाता है। क्लियर? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लॉप्स में। अब कौन से फ्लॉप्स में मापा जाता है? देखो ये जो मेजरमेंट है ये किस हिसाब की मेजरमेंट है? देखो ये जो मेजरमेंट है ये इस हिसाब की मेजरमेंट है जो आप मैथ में करते हो, जो आप किस चीज में करते हो, मैथ्स के अंदर करते हो। जैसे यहाँ से पॉइंट बना देते हो, यहाँ बीच वाला पॉइंट होता है मिड पॉइंट जो कि 10 की पावर आपकी 0 होता है, ठीक है ना। इधर होता है फिर डैश डैका, इधर होता है फिर हैका, इधर होता है किलो, इधर होता है फिर मेगा, इधर होता है फिर गीगा, इधर होता है टेरा, इधर होता है पेटा, इधर होता है एक्सा, जेटा, येटा, इत्यादि इत्यादि। इधर होता है डेसी, इधर होता है सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, और एक और होती है वो ध्यान में मुझे है नहीं, ठीक है ना। देखो एक और तो क्या आगे भी होती है, सोन। 10 रेज़ टू पावर इधर क्या होता है, इधर क्या होता है, इधर क्या होता है 10 रेज़ टू पावर, इधर क्या होता है 10 रेज़ टू पावर 6, इधर क्या होता है 10 रेज़ टू पावर 9, इधर क्या होता है 10 रेज़ टू पावर 12 एंड सो ऑन। इधर होता है 10 रेज़ टू पावर माइनस, इधर 10 रेज़ टू पावर -2, इधर होता है 10 रेज़ टू पावर -3, इधर होता है 10 रेज़ टू पावर -6, 10 रेज़ टू पावर -9, 10 रेज़ टू पावर -12 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब जो है कहाँ तक मापा जाता है? देखो गीगा में मेगा में जो है सुपर कंप्यूटर से पहले की जो स्पीड है वो मेजर हो चुकी है। गीगा हर्ज, गीगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, एक सेकंड में इतनी इंस्ट्रक्शन चला देना, ये इसका काम हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। कितनी इंस्ट्रक्शन होगी? 10 के आगे 9 जीरो, ठीक है ना। यानी कि 1 करोड़ इंस्ट्रक्शन जो है एक सेकंड में चला सकता है अगर उसकी 1 गीगा हर्ज स्पीड है। और आपके मोबाइल की स्पीड मिलेगी लगभग 2.8 गीगा हर्ज। आप मोबाइल का प्रोसेसर चेक करोगे तो 2.8 गीगा हर्ज, 2.5 गीगा हर्ज, 2.6 गीगा हर्ज ऐसा मिलेगा। तो इट मीन्स 2.80 करोड़ जो है गणनाएं एक सेकंड में जो है एग्जीक्यूट ये कर सकता है भाई, ठीक है ना। तो देखिए मेरे भाई, अब इसकी सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है, सुपर कंप्यूटर की फ्लॉप्स में मापा जाता है। कौन सा फ्लॉप्स? फ्लॉप्स तो मेजरमेंट है। फ्लॉप्स तो क्या है? मेजरमेंट है। जैसे में उसमें हर्ज मेजरमेंट था, उससे पहले आईपीएस जो है वो मेजरमेंट था, लेकिन कितने ही फ्लॉप्स। तो पेटा फ्लॉप्स में आजकल जो है सुपर कंप्यूटर की स्पीड पेटा फ्लॉप में मापी जाती है भाई। सुपर कंप्यूटर की स्पीड जो है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड पेटा फ्लॉप्स में मापी जाती है भाई। किसमें मापी जाती है? पेटा फ्लॉप्स में मापी जाती है भाई। पेटा फ्लॉप्स में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है? पेटा फ्लॉप्स में भाई, ठीक है ना। सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड है वो किसमें मापेंगे हम? पेटा फ्लॉप्स में मापेंगे, ठीक है। जी, अब देखिए भाई,
यहाँ पेटाफ्लॉप्स, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया पेटाफ्लॉप्स, यानी कि 1 सेकंड में इतने ही इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट कर देना भाई। अब सुपर कंप्यूटर, जो भारत का सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है दुनिया का, दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर। दो मेजर किए जाते हैं यहाँ पर देखो, एक CDC 6600, एक मेजर किया जाता है CDC 6600, और एक माना जाता है आपका क्रे 1। ज्यादातर लोग जो है क्रे 1 को मानते हैं, क्रे 1 को, लेकिन अगर क्रे 1 ऑप्शन में ना हो तो CDC 6600 है, ठीक है ना। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो क्रे 1 है भाई। सुपर कंप्यूटर का पिता कौन है, सुपर कंप्यूटर का पिता भाई, सुपर कंप्यूटर का पिता सीमूर क्रे है भाई। कौन है, सीमूर क्रे जो है वो सुपर कंप्यूटर का क्या है, पिता है भाई। ये सीमूर क्रे ने ही, ये वाला भी जो है सीमूर क्रे ने ही बनाया था, ये वाला भी जो है सीमूर क्रे ने ही बनाया था भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कंपनी छोड़कर चले गए थे, ये सुपर कंप्यूटर बना रहे थे लेकिन बीच में कंपनी छोड़ के चले गए, फिर उन्होंने वो वाला बनाया भाई। 5-6 साल का गैप है, ये 5-6 साल पहले है, वो 5-6 साल बाद में है। लेकिन कंट्रोवर्सी ये हुई कि किसी ने ये माना कि ये सुपर कंप्यूटर बना ही नहीं, क्योंकि ये तो अधर में छोड़ गए थे सिमुर करे तो, और फिर उन्होंने खुद का बनाया, वो खुद की कंपनी से, क्रे कंपनी थी इनकी, और उस कंपनी से खुद का तैयार किया, ठीक है। तो ये था भाई। इसके बाद जो आता है, भारत का सुपर कंप्यूटर और विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है भाई, कई बार पूछ लिया आता है। भारत के सुपर कंप्यूटर, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर और विश्व का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना, ये आते हैं भाई। भारत के सुपर कंप्यूटर पूछ लिए आते हैं, इस चीज के सुपर कंप्यूटर पूछ लिए आते हैं, भारत के सुपर कंप्यूटर भाई, भारत के सुपर कंप्यूटर। वैसे तो अभी बहुत सारे हो गए हैं भारत के सुपर कंप्यूटर। देखो भाई, भारत के जो सुपर कंप्यूटर हैं, सबसे पहला, मतलब एक तो है CDAC संस्था। कौन सी संस्था है, CDAC संस्था है, संस्था, यहां लिख देता हूं मैं, संस्था और कंप्यूटर। एक तो संस्था है अपनी CDAC, जिन्होंने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया, CDAC। CDAC क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग भाई, एडवांस कंप्यूटिंग जो है इसका पूरा नाम, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC, जिसका मुख्यालय, कई बार पूछ लिया था, मुख्यालय जो है पुणे में है, पुणे में मुख्यालय है भाई, ठीक है ना। इन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाए हैं परम, अपने परम सुपर कंप्यूटर, परम क्या सुपर कंप्यूटर बनाया इन्होंने, परम, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, जो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम जो है, ये क्या है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है भाई। क्लियर है बात सभी को। इसके बाद एक संस्था है अपनी अनुराग, क्या संस्था है, अनुराग संस्था है, ANURAG, अनुराग।
अनुराग संस्था की फुल फॉर्म क्या है? एडवांस न्यूमेरिकल, एडवांस न्यूमेरिकल एनालिसिस रिसर्च एनालिसिस ग्रुप, रिसर्च एनालिसिस ग्रुप, एनालिसिस ग्रुप भाई, एडवांस रिसर्च, एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एनालिसिस ग्रुप। ठीक है, ये क्या बनाती है? ये बनाती है पेस। क्या बनाती है? कौन से कंप्यूटर बनाती है? पेस सुपर कंप्यूटर। कौन से सुपर कंप्यूटर बनाती है ये? पेस। ये जो है पेस सुपर कंप्यूटर तैयार करती है। कौन सी संस्था? अनुराग संस्था भाई। इसके बाद एक संस्था है बार्क अपनी। कौन सी संस्था है? बार्क, बार्क संस्था भाई। इसके बाद अपनी BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भाई। ठीक है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये वाली जो संस्था है बार्क, ये बनाती है अनुपम। इन्होंने बनाए हैं अनुपम। कौन से सुपर कंप्यूटर बनाए हैं? अनुपम भाई। अनुपम सुपर कंप्यूटर जो है इन्होंने बनाए। कौन से सुपर कंप्यूटर बनाए हैं? अनुपम सुपर कंप्यूटर बनाए। क्लियर? इसके बाद, इसके बाद जो है एक संस्था और बचती है, नाम है नाल। क्या नाम है? सॉरी, नाल, नेशनल एरोनॉटिक लैब। नेशनल एरोनॉटिक लैब। तो ये तो जो है इससे रिलेटेड है, ये जो है इससे रिलेटेड है, ये जो है इससे रिलेटेड है। ठीक है ना, नेशनल एरोनॉटिक लैब भाई। नेशनल एरोनॉटिक लैब भाई, एरोनॉटिकल लैब। नेशनल एरोनॉटिकल लैब जो है, नाल के अंदर कौन सा सुपर कंप्यूटर बनता है? यहाँ पर फ्लो सोल्वर भाई। कौन से वाला? फ्लो सोल्वर, FLOWSOLVER, फ्लो सोल्वर। कौन से वाला सुपर कंप्यूटर बनता है यहाँ पर? फ्लो सोल्वर सुपर कंप्यूटर बनता है ना, बनाए हैं। क्लियर है बात सभी को? तो ये संस्था है जो भारत में अलग अलग कंप्यूटर बनाती है। तो ये भी सुपर कंप्यूटर हैं अपने बहुत सारे। परम की सीरीज है, मतलब ये सीरीज बनाई है इन्होंने। और पेस की सीरीज है जो इन्होंने बनाई है। अनुपम की सीरीज है जो इन्होंने बनाया है। और फ्लो सोल्वर की सीरीज है जो इन्होंने तैयार किया है भाई। ठीक है ना, क्लियर है बात सभी को? ये फ्लो सोल्वर की सीरीज है। परम के बहुत सारे हैं, जैसे कि परम शक्ति है, परम ब्रह्म है। परम के जो है बहुत सारे हैं। परम शक्ति, परम ब्रह्म, परम युवा, परम 8000, परम 10,000, एटसेट्रा। ये सारे भी भारत के ही सुपर कंप्यूटर हैं भाई। ठीक है ना, भारत के ही सुपर कंप्यूटर हैं। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम। इससे पहले भारत ने एक रूस के साथ मिल करके तो बनाया था, लेकिन वो बाहर बना था, भारत का नहीं था, इंडिजिनस नहीं था, यानी कि भारत में बनाया हुआ नहीं था। ठीक है ना, तो ये भारत के सुपर कंप्यूटर हैं भाई। विश्व के सुपर कंप्यूटर जो सबसे फास्ट हैं, विश्व के सुपर कंप्यूटर कौन सा है सबसे फास्ट भाई? विश्व, अच्छा खत्म ही हो गया? चलो एक पेज ले लेते हैं। विश्व का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वर्तमान में, वर्तमान में विश्व के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर
वर्तमान में विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। फ्रंटियर है यूएसए का भाई, फ्रंटियर, फ्रंटियर है यूएसए का सुपर कंप्यूटर जो है, यूएसए से ये सबसे फास्ट है। फिर है फुगाकू, फुगाकू जापान का, फुगाकू है जापान से दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर समिट है, यूएसए से ही है, समिट है यूएसए से भाई, ठीक है ना। सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो इस कैटेगरी में आता है भाई। क्लियर है बात सभी को यहाँ तक? तो ये था भाई। और भारत का पूछ लिया जाए तो भारत का सबसे तेज माना जाता है प्रत्यूष, भारत का सबसे तेज कंसीडर किया जाता है प्रत्यूष भाई। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कंसीडर किया जाता है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कंसीडर किया जाता है प्रत्यूष भाई। कौन से वाला? प्रत्यूष, प्रत्यूष। प्रत्यूष भाई, ठीक है ना, भारत का जो सबसे तेज माना जाता है। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भाई अपने। कल को जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा अपना मशीन साइकिल, और मशीन साइकिल के बाद जो होगा अपना इनपुट डिवाइसेस होगा। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें जो आपको समझ में आ रही हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।